स्वागत है दोस्तों हमारी राजस्थानी हिस्ट्री क्लास में। और आज की क्लास संत संप्रदाय की है, वो लास्ट है। उसके बाद कल की क्लास में हम बहुत ही आनंदित और हर्षोल्लास करने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के बुजुर्ग। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आज की लास्ट क्लास है, हमारे 2-3 संत रहे हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ संत चरणदास जी से। संत चरणदास जी संत चरणदास जी के जो गुरु थे उनका नाम मुनि सुखदेव थे। और जो इनके पिता थे उनका नाम मुरली सुखदेव था। इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में थी। प्रधान पीठ दिल्ली में। और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। चरणदासी संप्रदाय, तो संत चरणदास जी के गुरु का नाम मुनि सुखदेव जी और पिता मुरली सुखदेव जी, और इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में। और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इनके एक बार फिर देख लो, गुरु का नाम मुनि सुखदेव जी, पिता मुरली सुखदेव जी और प्रधान पीठ दिल्ली में। और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 नियम दिए थे। और इनके अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते थे। पीले वस्त्र धारण करते थे। तो संत चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को 42 नियम दिए थे और इनके अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते थे। चरणदास जी ने ये दिल्ली के शासक थे और इनकी 2 शिष्य थी। एक सहजो बाई और दूसरी शिष्य थी इनकी दया बाई। और पिछली बार राजस्थान पुलिस में जो प्रश्न आया था वो यहीं से आया था। जैसे 2 पारियों में, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में, दोनों में यहीं से प्रश्न आया था। तो जो इनकी एक तो शिष्य का नाम पूछा गया था, सहजो बाई ऑप्शन में था, बाकी 3 दूसरी थी। और एक में इनकी शिष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में पूछा गया था। तो संत चरणदास जी की 2 शिष्या सहजो बाई और दया बाई थी। सहजो बाई ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था सहज प्रकाश। और जो दयाबाई ने ग्रंथ लिखा था उसका नाम दयाबोध। और एक और ग्रंथ लिखा था उसका नाम विनय बालिका। तो संत चरणदास जी के बारे में एक बार देख लीजिए। गुरु का नाम मुनि सुखदेव, पिता मुरली सुखदेव, प्रधान पीठ दिल्ली में। और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और 42 नियम दिए थे। जो इनके अनुयायी है वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। और इनकी 2 शिष्या सहजो बाई और दया बाई। सहजो बाई ने जो ग्रंथ लिखा था वो सहज प्रकाश, और दयाबाई ने दयाबोध और विनय बालिका नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। जो संत चरणदास जी है उन्होंने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी पहले ही इन्होंने, जो बाद में सच हुई। तो संत चरणदास के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। इनकी 2 शिष्यों के नाम याद रखने हैं और
इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो आपको याद रखने हैं। तो सहज बाई ने सहज प्रकाश और दया बाई ने दयाबोध और विनय बालिका। इसके इसके बाद हम अगले संत पढ़ते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बालानंदचार्य जी। तो बालानंदचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम वर्ज्ञानंद जी। वर्ज्ञानंद जी इनके गुरु थे। और ये बालानंदचार्य जी अजीबोगरीबी संत थे। वैसे देखे तो ये एक हाथ में तलवार रखते थे और एक हाथ में गड़ाऊ रखते थे। एक हाथ में हमेशा ही तलवार लिए हुए रहते थे और एक हाथ में हमेशा ही गड़ाऊ लिए हुए होते थे। इनका कार्य था वो यही था कि जो लोग धर्म को हानि पहुंचाते हैं उनको ये युद्ध के लिए ललकारते थे कि आओ मुझसे युद्ध करो। तो धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों को युद्ध के लिए ललकारते थे। और इनके गुरु जो वर्ज्ञानंद जी थे इन्होंने इनको तपस्या करने की आज्ञा दी। तो यह एक लोहारगढ़ नामक स्थान पड़ता है झुंझुनू में। ये झुंझुनू में पड़ता है। तो झुंझुनू में लोहारगढ़ नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी और वहीं हनुमान जी महाराज की तपस्या की थी इन्होंने। वहीं तपस्या की और ये हमेशा धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों को युद्ध के लिए ललकारते थे। जो भी धर्म को हानि पहुंचाता था उससे ये युद्ध करते थे तलवार से। और जो इनसे क्षमा याचना कर लेता था कि मुझे क्षमा कर दीजिए उसको ये अपना गड़ाऊ देके क्षमा याचना स्वीकार करते थे। हमेशा क्षमा करते थे, दयालु थे। और जो हानि पहुंचाता था उन्हें युद्ध के लिए ललकारते थे और जो इनकी चुनौती स्वीकार कर लेता उससे युद्ध करते थे। इन्होंने जो 1675 में हरिद्वार में विद्रोह हुआ था, हरिद्वार में जो संतों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था। संतों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था इन्होंने। और इनके बचपन का नाम बलवंत शर्मा था। बलवंत शर्मा इनके बचपन का नाम था। जैसे हमने चरणदास को पढ़ा था तो उनके बचपन का नाम भी आपको याद रखना है। उनके बचपन का नाम रणजीत था अभी पिछले में। और बालानंदचार्य जी का जो बचपन का नाम है वो बलवंत शर्मा था। तो इतनी बातें याद रखनी है, मैं वापस बता देता हूँ। बालानंदचार्य जी का बचपन का नाम बलवंत शर्मा और जो इनके गुरु वर्ज्ञानंद जी ये एक हाथ में तलवार एक हाथ में गड़ाऊ रखते थे और धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों को युद्ध के लिए ये हमेशा ललकारते थे। और झुंझुनू में लोहारगढ़ नामक स्थान पर इन्होंने हनुमान जी की तपस्या की थी। सन 1775 में हरिद्वार विद्रोह में इन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नवदास जी, संत नवदास जी। यह दो लाइन है, दो बातें हैं इनके बारे में याद रखनी है। संत नवदास जी जो इन्होंने संप्रदाय चलाया था उसका नाम नवलदासी संप्रदाय था। और इनका जन्म
हर्षोला गांव नागौर में हुआ था। हर्षोला गांव नागौर में। नवलदास जी का जन्म हर्षोला गांव नागौर में हुआ था और जो इन्होंने संप्रदाय चलाया था वो नवलदासी संप्रदाय चलाया था और इनकी प्रधान पीठ भी नागौर में ही है। ये इतनी बातें याद रखनी है। आज हमारा संत संप्रदाय समाप्त हो गया है और कल हम दुरुस्त शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल हम संत संप्रदाय शुरू करेंगे।